Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइंस पेपर 2 सिलेबस के बारे में बात किया था। आज की क्लास सिलेबस में मैंने कंटेंट का क्या सिलेबस है यानी थ्योरी वाला क्या पार्ट है और पेडागोजी का क्या पार्ट है, दोनों की बात कर ली थी। आज से हम लोग जो सबसे पहले कंटेंट वाला पार्ट दिया था ना, उसकी बात करेंगे और कंटेंट के जितने सारे टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। ओके, सो आज की जो हमारी क्लास है, जो कंटेंट में सबसे पहला पार्ट दे रखा है भोजन वाला। ठीक है, भोजन में क्या क्या पढ़ना था, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक और भोजन का शुद्धिकरण यानी कि सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड एंड क्लीनिंग ऑफ फूड अगर इंग्लिश में बात करें। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सो आज की जो हमारी क्लास है उसी से रिलेटेड है। ओके, सबसे पहला जो उसमें टॉपिक दे रखा है भोजन के स्रोत, उससे रिलेटेड है। ओके, उसके बाद हम भोजन के जो भी घटक हैं उनकी बात करेंगे, कैसे क्लीनिंग करी जाती है भोजन की उसके बारे में बात करेंगे। और ये सारे टॉपिक कहाँ हैं तो फ्रेंड्स क्लास 6 एनसीईआरटी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है। ओके, और जो क्लीनिंग वाला है वो तो हम बताएंगे। आई थिंक एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, उसमें है क्लीनिंग फूड की कैसे की जाती है, तो वो सारी चीज़ें बात तो करेंगे ही। आज का जो सबसे पहला टॉपिक था भोजन के स्रोत, ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, भोजन अगर बात करते हैं तो पहले भोजन को समझ लेते हैं कि भोजन क्या होता है। तो देखिए, मैंने पहले लिख ही दिया है, वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने सोचा चलो लिख देते हैं, अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो बना लेगा। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ भी जो लोग या फिर कोई भी जंतु हो, है ना, वो खाता हो तो वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। वो सारी चीज़ें जो इंसान खाता हो, कोई एनिमल खाता हो, वो क्या कहलाएगा, फूड कहलाएगा, है ना। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, वो खाते नहीं है, वो अवशोषित करते हैं, ठीक है, अपने भोजन को, तो वही क्या है, फूड कहलाता है। तो आई थिंक आपको फूड तो क्लियर हो ही गया होगा, सबको ये चीज़ पता है। अब हम आगे बात करते, देखिए फूड के अगर हम भोजन की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है, और 6 to 8 जो एनसीईआरटी सिर्फ उसको फॉलो करना है, उसमें जितने सारी चीज़ें सिर्फ उतना कवर अप करना है। ओके, सो चलिए, ये तो फूड समझ में आ गया। अब हम सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा था उसमें भोजन के स्रोत, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, भोजन के स्रोत का मतलब क्या होता है। भोजन के स्रोत का मतलब क्या होता है, देखिए जो भोजन बनता है ना उसमें कई सारी चीज़ें मिलकर ही तो बनता है। जैसे मान लीजिए हमें खीर बनानी है तो खीर में क्या, खीर कैसे बनती है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, मतलब एक से अधिक चीज़ें, बहुत सारी क्या मतलब एक से अधिक चीज़ों से मिलकर ही तो बनती है। यानी कि कोई भी भोजन हो वो एक से अधिक संगठक से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और जो वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ना उसका क्या स्रोत है, कहाँ से वो आया है, वही क्या कहलाता है, भोजन के स्रोत कहलाता है, सोर्स ऑफ फूड कहलाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था खीर का, ठीक है, खीर में बात करते हैं तो चावल का यूज़ होता है, चीनी का यूज़ होता है ना। अगर भोजन की बात करो पानी भी तो होता ही है, लेकिन हम भोजन की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, भोज्य पदार्थ में चावल का यूज़ होता है और किसका यूज़ होता है, चीनी का यूज़ होता है। तो चावल और चीनी क्या है, इसके संघटक हैं। ये कोई सोर्स नहीं है, ये क्या है, संघटक है। अब अगर संघटक मतलब कंपोनेंट। ओके, अब जो चावल है ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें, तो ये प्राप्त हुआ हमें पौधों से, है ना, पौधों से प्राप्त हुआ। चीनी की बात करें, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, गन्ने से प्राप्त हुआ। तो इसका सोर्स क्या है, गन्ना है। चावल का सोर्स क्या है, पौधे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि भोजन के स्रोत का मतलब क्या हुआ। जो भी चीज़ भोजन के रूप में हम खाते हैं वो कई सारी चीज़ें, कई मतलब एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जो एक से अधिक चीज़ें मिलकर बनी होती हैं उनको कहते क्या हैं, तो उनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। और जो वो संघटक हैं, है ना, उनका सोर्स क्या है, वही क्या कहलाता है, स्रोत क्या है, वही कहलाता है भोजन के स्रोत। तो वही चीज़ जो मैंने बोला वही मैंने यहाँ लिखा है कि भोजन को बनाने के लिए, यानी भोजन बनाने के लिए हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं संगठकों, यानी जो कंपोनेंट, यहाँ पे संगठक का मतलब क्या है, कंपोनेंट, ठीक है, इंग्लिश में। इन्हीं कंपोनेंट के जो स्रोत को क्या कहते हैं, भोजन के स्रोत कहते हैं, भोजन के स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने खीर का उदाहरण दिया। अब जैसे मैं धान और गेहूं को ले लूँ, ठीक है,
अब भोजन के रूप में अगर मैं बात करूं तो चावल जो हम लोग खाते हैं ना, चावल खाते हैं तो चावल जो यूज़ करते हैं उस वो कहाँ से आता है, तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। गेहूं जो रोटी हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो उनकी भी बात करी जाए तो वो प्लांट से हमें गेहूं मिलता है, उसके बाद फिर रोटी बनती है ना। मतलब कि आगे का जो सारा प्रोसेस हो तो आपको समझ में आ ही रहेगा, आटा वाटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये तो मतलब देखा जाए तो सिर्फ समझने के लिए था। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन इस वाले पार्ट से बनेगा जो यहाँ मैंने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, एक नोट पॉइंट में अपने, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिएगा कि जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे कोई भी ह्यूमन हो, ठीक है, हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत होता है सिर्फ प्लांट नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ पौधे नहीं होते हैं, पौधे नहीं होते हैं, साथ में जंतु भी होते हैं, ठीक है। अब पौधे तो आपको समझ में आ गया, जंतु भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे हम लोग को दूध कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है ना, गाय भैंस बकरी। अगर बात करी जाए घी की तो वो भी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सीटेट में बन सकता है कि जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है वो क्या है, ठीक है। तो वन लाइनर तो बनेगा नहीं, आपको तो पता है सीटेट में कथन के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा मतलब बहुत ही अच्छे से जो भी कथन लिखा हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत, या जो मनुष्य ले लो या फिर एनिमल ले लो, किसी की बात कर लेते हैं, हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, पौधे या जंतु, पौधे और जंतु, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो या नहीं होगा, ठीक है, दिमाग में ये ज़रूर रखना, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पौधे और जंतु, ठीक है। या तो समझ रहे हैं ना, या पौधे या जंतु, तो दोनों हैं, कोई एक नहीं है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं पौधे के जो विभिन्न पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सारे, यानी कि जड़, तना, पत्ती, है ना, फूल, इनके कौन कौन से भाग हैं, यानी कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, या कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, वही बात है, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका रूट भोजन के रूप में लिया जाता है, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका फल भोजन के रूप में खाया जाता है, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका फूल भोजन के रूप में खाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ आपको तो समझ में आ गई होगी। अब आगे बात वही चीज़ हम करने वाले हैं कि भोजन, यहाँ मैंने लिखा है भोजन के रूप में खाया जाने वाला भाग, और यहाँ है पौधा। अब आगे पहले बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे फूल की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके फूल खाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके फूल खाए जाते हैं, एग्जाम्पल में दे देंगे और आपको कूट के रूप में क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो छांट के कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो आपको छांट के करना होगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फूल के रूप में। देखिए कद्दू का जो फूल होता है ना, वो उसकी सब्ज़ी बनती है और उसके पकौड़े भी बनते हैं। कद्दू का फल भी यूज़ होता है और कद्दू काशी फल भी बोला जाता है। जो NCERT है वहाँ पे कद्दू का नाम काशी फल लिखा है, ठीक है, और इसका जिक्र है वहाँ पे, इसलिए इसको मेनली याद रखना, ठीक है। तो फूल के रूप में अगर बात करी जाए तो कद्दू खाया जाता है, ठीक है, कद्दू का फूल खाया जाता है, ठीक है। सब्जी के रूप में केले का जो फूल होता है उसको भी सब्जी के रूप में खाया जाता है, भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। सूरजमुखी भी आप समझ सकते हैं, सूरजमुखी का तेल यूज़ होता है, जैस्मीन, ठीक है। तो क्या क्या है फूल में, फूल कौन कौन से ऐसे भोजन के रूप में खाए जाने वाले भाग है, वो है कद्दू का फूल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने कद्दू लिखा, यहाँ पर क्या है, कद्दू का फूल, ओके। केले का फूल यूज़ किया जाता है, सूरजमुखी आप समझ ही रहे होंगे, जैस्मीन। अब आगे बात करते हैं फल के रूप में कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको भोजन के रूप में खाया जाता है। अब देखिए आपके दिमाग में आता हो कि फल भोजन के रूप में, तो देखिए इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे फल हैं जो कि भोजन को अपने में ही क्या करे होते हैं, संग्रहित किए होते हैं, कलेक्ट किए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भोजन के रूप में खाए जाने वाले फल बोला जाता है। क्या बोला मैंने, कुछ ऐसे फल होते हैं जो अपने अंदर ही भोजन को कलेक्ट किए होते हैं, संग्रहित किए होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है,
भोजन के रूप में खाए जाने वाले फल कहा जाता है। वो हैं कौन कौन से? तो वो है सेब, नारंगी, आड़ू, सेब, नारंगी, आड़ू, आम, नाशपाती, केला, अंगूर और इटिशी, ठीक है, एक्सेट्रा आदि। अब आगे बात करते हैं, कुछ सब्जियां हैं जो कि फल के रूप में खाई जाती हैं। तो आपके दिमाग में ये भी चीज़ आती है कि सब्जियां वो भी फल। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, प्लांट से प्राप्त होने वाले फल और सब्जी, प्लांट से जो जो चीज़ें प्राप्त होती है उनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कुछ को फल का नाम दे दिया और कुछ को सब्जी का नाम दे दिया। अब वो कैसे दिया, जो मीठे हो, थोड़ा मीठे और खट्टे में आते हैं उनको हम फल में कन्वर्ट कर दिए, यानी फल का नाम दे दिए। और जो मीठे या खट्टे, मतलब उनका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है मीठा या खट्टा, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, सब्जी दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जो सब्जियां हैं, जो प्लांट से जो सब्जियां प्राप्त होती है ना, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि फल के रूप में यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है टमाटर, ठीक है, बैगन, बैगन भी क्या है, सब्जी, वो फल है, ओके, पौधों से प्राप्त होने वाला, भिंडी है, कद्दू है, मिर्च है आदि, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये दिमाग में रखना। और यहाँ पर सूरजमुखी हो गया, कद्दू हो गया, काशी फल इसका दूसरा नाम है, काशी फल, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। सीताफल बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं, तने के रूप में कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनका तना खाया जाता है। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो है, इधर बात करते हैं प्याज, ठीक है। प्याज जो है वो क्या है, तना है, हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं आलू, आलू क्या है। अब इसकी बात करी जाए तो जो ये तना वाला पार्ट है, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, भूमि के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया। प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये क्या है, स्टेम है, ठीक है, स्टेम है। आगे बात करते हैं पत्ती के रूप में कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो जैसे सरसों हो गया। अब सरसों की बात करी जाए तो सरसों के पत्ते होते हैं ना, उनकी सब्जी बनती है, जिसे बोलते हैं सरसों का साग, ठीक है, गांव में। तो सरसों के जो पत्ते होते हैं उनकी सब्जी बनती है, तो इसीलिए यहाँ पर सरसों लिखा गया है। आगे बात करते हैं पालक, तो आप तो समझ ही रहे होंगे, पालक तो पत्ती है ही। और गोभी वो वाली पत्ता गोभी की बात करी जा रही है, ठीक है। वो जो फूल गोभी होती है वो तो फूल ही है, ठीक है, वो तो फूल ही है, लेकिन यहाँ पे पत्ता गोभी की बात करी जा रही है। आगे बात करते हैं जड़ के रूप में कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका यूज़ करते हैं हम, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी हम जड़ खाते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में जड़ खाते हैं। तो वो है गाजर। गाजर जो है क्या, रूट का मॉडिफिकेशन है, यानी कि जड़ का रूपांतरण है, ओके। आगे बात करते हैं, मूली हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया। गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम और शकरकंद। आगे बात करते हैं बीज के रूप में कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं। तो देखिए जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं, तो सरसों हो गया, अभी मैंने बताया था सरसों पत्ती के रूप में भी है, बीज के रूप में भी है, जी हाँ। देखिए अगर मैं पत्ती के रूप में बात करूँ तो मैंने बताया कि पत्ती के रूप में हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं ना, सरसों का साग, ठीक है, जो सरसों के पत्ते होते हैं। और बीज की बात करी जाए, जो सरसों के दाने होते हैं डायरेक्ट नहीं खाते हैं, लेकिन उनका ऑयल बनाते हैं ना, तेल यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। बीज के रूप में क्या है, सरसों हो गया, गेहूँ भी वैसे ही है, हम बीज ही तो खाते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं, उनका सारा प्रोसेस होता है, लेकिन बीज होता है वो, ठीक है। मक्के की बात करें, मक्के के दाने है ना। चावल हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, और जितनी सारी दालें हैं ये सब क्या हैं, बीज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि भोजन के रूप में कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका भोजन के रूप में कौन कौन से प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सारे के सारे यूज़ करते हैं, फल, फूल, पत्ती, जड़, तना, देखिए बीज कुछ भी छोड़ा हम लोगों ने, देखिए कुछ ही है, सब नहीं है। जैसे बैगन के पत्ते जहरीले होते हैं, उनको नहीं खा सकते हैं ना, तो कुछ ही ऐसे हैं जिनके हम खाते हैं। आगे बात करते हैं, एक से अधिक पार्ट खाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो वो है सरसों, केला यानी केले हो गया, और कद्दू। देखिए सरसों का मैंने बताया कि सरसों की पत्ती से सब्जी बनती है, और जो केला होता है वो तो हाँ, सरसों का जो पत्ता होता है उसकी सब्जी बनती है, और बीज से ऑयल निकालते हैं। ये आगे केला लिखा था तो दिमाग में वो आ गया। और केले की बात करें, जो केले का फूल होता है ना, उससे भी सब्जी बनती है, और केला तो यूज़ ही किया
किया जाता है। आगे बात करें कद्दू का भी मैंने बताया कि कद्दू जो है उसके भी जो फूल होते हैं उसके पकौड़े भी बनते हैं, साथ में सब्जी भी बनती है। और बात करी जाए कि कद्दू तो यूज़ किया जाता है फल के रूप में, वो तो बताया ही है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये हो गया पौधे का एक से अधिक भाग भोजन के रूप में, है ना। ये दिमाग में याद रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा इसमें पौधा है जिसका एक से अधिक भाग खाया जाता है। और आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं जब प्रीवियस शेयर कराऊंगी तो खुद ही बताऊंगी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई ह्यूमन की, है ना, ह्यूमन की कि हम लोग इतने सारे पार्ट खाते हैं। अब यहाँ पे जंतुओं की बात करें, एनिमल की बात करें, तो अगर हम एनिमल की बात करते हैं ना, तो जिस प्रकार हम लोग पौधे और जंतु दोनों पर डिपेंड है, सेम वैसे ही जो एनिमल है वो भी पौधे और जंतुओं पर डिपेंड है। दोनों का यूज़ करते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। और इसी आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड हम बता रहे हैं, ठीक है, जितना उसमें दिया है। ये तो मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसी आधार पर जो एनिमल हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया और सर्वाहारी हो गया। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो शाकाहारी को बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। मांसाहारी को बोलते हैं शाकाहारी को बोलते हैं हर्बीवोरस और मांसाहारी को बोलते हैं कार्निवोरस, और जो सर्वाहारी है उसको बोलते हैं ओमनिवोरस, ठीक है। शाकाहारी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो घास फूस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गाय हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है और आप समझ सकते हैं, गाय हो गई। उसके बाद आगे बात करते हैं मांसाहारी की, ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ मांस खाते हैं। यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है ना, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। मैंने इस चीज़ को ये है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इसको डिटेल में बताया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखना, डिटेल में देख लेना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया कि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ। ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जो मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। और जो सब खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे शाकाहारी का एग्जाम्पल मैंने बताया गाय, मांसाहारी का शेर हो गया, और सर्वाहारी की बात करें तो वो हो गया ह्यूमन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये था जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा था, भोजन के स्रोत, ठीक है। एक बार तुरंत जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं भोजन के घटक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, भोजन का मतलब, भोजन क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं? तो जो भी कुछ हम हो या फिर कोई भी एनिमल हो, जो भी कुछ खाते वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, ठीक है। और अगर प्लांट की बात करें तो वो खाते नहीं है, वो एब्जॉर्व करते हैं भोजन को, ओके। आगे बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा था भोजन के स्रोत, इसका मतलब क्या हुआ? जो भोजन होता है, यानी पहले तो समझ लेते हैं कि भोजन के स्रोत कहते किसे, है ना। तो जो भी भोजन होता है एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। चाहे हम चावल खाएं, चाहे हम चाहे चावल खाएं, चाहे हम खीर खाएं, चाहे इडली बनाएं, चाहे डोसा बनाएं, कुछ भी बनाओ, है ना, कई सारी चीज़ों से मिलकर ही तो बना होता है। सिंपली एक चीज़ से मिलकर तो बन नहीं जाता। चाहे हम चाय बनाएं तो उसमें चीनी का यूज़ करेंगे, है ना, चाय पत्ती का यूज़ करेंगे, अदरक का यूज़ करें, तो कई सारे संगठक मिल रहे हैं उसमें, है ना। तो जो कई सारे संगठक मिलकर तैयार होते हैं, एक चीज़, एक भोजन बनता है ना। तो जो संगठक हैं उनका स्रोत क्या है, वो कहाँ से प्राप्त है, वो क्या कहलाते हैं? भोजन के स्रोत कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे खीर का एग्जांपल मैंने लिया ही था कि जैसे इडली का ले लेते हैं, चावल यूज़ किया जाता है उसमें, तो चावल कहाँ से आया? तो पौधों से प्राप्त हुआ। अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे भोजन का स्रोत है, तो सिर्फ प्लांट ही नहीं है, एनिमल भी है। प्लांट का बता दिया एग्जांपल, एनिमल में दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद पौधों के कौन कौन से भाग हैं जो खाए जाते हैं भोजन के रूप में? तो फूल की बात करें तो फूल में क्या क्या आ जाता है? सरसों मैंने बताया, केला बताया, कद्दू बताया, ठीक है।
सरसों नहीं है, केला हो गया, कद्दू हो गया, सूरजमुखी हो गया, जैस्मीन हो गया, वो पत्ते में यूज़ किया जाता है क्या, सरसों। फल की बात करते हैं तो फल में अगर बात करें यहाँ पर सब भोजन के रूप में अगर इसकी बात करी जाए तो मैंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे उसको इस तरीके से बताएंगे कि कुछ ऐसे फल होते हैं जो अपने में भोजन को संग्रहित किए होते हैं, कलेक्ट किए होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, भोजन के रूप में खाए जाने वाले फल कहते हैं। वो होते हैं सेब, नारंगी, आड़ू, आम, नाशपाती, केला, अंगूर और भी सारे हैं। यहाँ पे मैंने ETC कर दिया। सब्जियों की बात करी जाए वो मैंने बताया कैसे क्या है। तो सब्जियों में टमाटर, बैंगन, भिंडी, कद्दू, मिर्च हो गया एक्सेट्रा। यहाँ तना की बात करी जाए तो प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सारी चीज़ें हो गई। पत्ती में बात करी जाए सरसों, पालक, गोभी, ठीक है, गोभी वो भी पत्ता गोभी की बात करी जा रही। जड़ की बात करी जाए तो गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर, शकरकंद, शलजम। बीज में सरसों, गेहूं, मक्का हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो आपको समझ में आई होंगी, है ना, समझ सकते हैं। पौधे का एक से अधिक भाग, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पढ़ा था इसको। तो वो है कद्दू हो गया, केला हो गया, 3 याद रखने हैं, कद्दू है, केला है और क्या है, साथ में सरसों है। जंतुओं की बात करी जाए तो जिस प्रकार ह्यूमन पौधे और एनिमल दोनों पर डिपेंड है, जंतुओं पर डिपेंड है, वैसे ही जो जंतु है वो भी प्लांट पर भी डिपेंड है, और दूसरी चीज़ देखी जाए तो जंतुओं पर भी डिपेंड है, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो इसी आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हर्बीवोरस दूसरी बात करी जाए तो वो है कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस। जो जान चली जाए लेकिन खाएंगे क्या, घास फूस, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मांसाहारी में जान चली जाए लेकिन खाएंगे मांसी, और सर्वाहारी में जान मान से कोई मतलब नहीं है, हम सब खाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी कहलाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, जो पहला टॉपिक दे रखा है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।